और आगे बढ़ेंगे जहां पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के दौरान हरियाणा के पलवल के लांस नायक दिनेश शर्मा देश के लिए शहीद हो गए। बुधवार की सुबह से ही जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है, जिसमें दिनेश शर्मा शहीद हुए जबकि उसके 4 साथी घायल। लांस नायक दिनेश की पोस्टिंग इन दिनों पुंछ में थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान ने फायरिंग करना शुरू किया तो दिनेश अपने साथियों के साथ जवाबी फायरिंग में लग गए। तभी पाकिस्तान की तरफ से एक बम उनके सामने गिरा, जिसमें ब्लास्ट होते ही दिनेश और उनके 4 साथी बुरी तरह घायल हो गए। बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई। दिनेश की शहादत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे इलाके में मातम छा गया और लोग उनके परिवार को सांत्वना देने जुटने लगे। शहीद दिनेश का मोहम्मदपुर गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। किसी किसी को मिलता है और किया शहादत किया तो अच्छी बात है उसकी, और देश को, हमारे गांव को भी और आसपास को भी उस पर गर्व है। उसने देश के लिए बलिदान दिया है अपना, और अपने परिवार को भी है, उस पर गर्व है। वो छुट्टी आए थे, जनवरी में आए थे, 5 से 7 तारीख के बीच में आए थे, और वो 14 तारीख को छुट्टी काट गए। वो 2 तारीख को छुट्टी काट गए थे, मैं 1 तारीख को आया था छुट्टी। अच्छा, तो आपकी मुलाकात मतलब फरवरी में हुई उनसे? हाँ, फरवरी में हुई थी 2 तारीख को। कितना गर्व करते हैं? गर्व तो बहुत करते हैं हम उन पे। मैं अपने बेटे के साथ ये कहना चाहूँ कि मेरा बेटा 2014 में लगा और 11 साल हो गई सर्विस, बड़े तरीक़ा से सर्विस की थी। अब इसमें चलेगा कारगिल में, इसमें पंच, तो उसमें जाकर उसने अपना वो कराया, लड़ाई कर दी वो, तो उसने 8-9 टुकड़ी तोड़ी। टुकड़ी तोड़ने के बाद वापसी आया तो बत्ती लगती है गाड़ी की, तो उनने कोई कंधे हथगोला मारे, तो वो 5 गाड़ी में थे, पाँचों वो शहीद हो गए? नहीं, एक ही मेरा वाला शहीद हुआ, बाकी पैरों में चोट थी, वो ठीक। बाकी ये कहना चाहता हूँ कि मेरे एक तो 3 बच्चे और लगे हैं फौज में, मैं दो और भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मैं धरती माता से और भारत माता से, क्या मेरे घर खुद जा, मेरे 2 बच्चे और भी मैं देना चाहता हूँ देश के लिए। भाई की शहादत पे गर्व है हमें, देश के काम आया, और आगे भी ऐसे चल रहा है। हम भी देश की सेवा करेंगे, देश के काम आएंगे, और गर्व है हमें अपने भाई पे। भाई को ही देख के हम लगे जी फौज में, हमारा कोई मतलब ना मुझे, भाई को देख के हम लगे, भाई को देख के मोटिवेट होते थे, आते थे जाते थे, मोटिवेट करते थे हमको, बोलते अपनी तैयारी करो। भाई को देख के लगे, भाई की सपोर्ट पूरी उसने लगाया। हमें प्राउड महसूस है, भाई ने हमारे देश के लिए जान न्यौछावर किए। गांव गुलावद का एक जाबांज वीर पाकिस्तान की पुंछ में गोलीबारी में शहीद हो गया। हम गांव गुलावद में पहुंचे हैं, जहां पर वीर शहीद का यहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रशासन यहां पर, तमाम प्रशासन के अधिकारी मौजूद यहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं गांव के, और पूरा गांव का माहौल गांव के अंदर देखने को यहां पर मिल रहा है। किस तरह एक वीर जो देश के लिए, जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान अपना दिया है, वो यहाँ पर गांव के लोगों से, जो उनके साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार जो एक वीर यहाँ पर जो गांव का गुलावद का शहीद हुआ है। हमारे साथ उनके साथी, शहीद के जो साथी हैं, राजीव लांबा एडवोकेट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि शहीद उनके साथ जो रहे हैं, पहले साथ में साथी रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कि उनके बारे में क्या कुछ कहते हैं। जी देखिए, 2014 में भर्ती हुआ था दिनेश, और पुंछ में इसकी आज ड्यूटी थी। जो पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम में हमला किया था और जो निर्दोष लोगों को मारा था, उसके लिए हमारी हिंदुस्तान की जो सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया था, उसमें जो दिनेश की अहम भूमिका थी, और अपनी बड़े शौर्य के साथ, वीरता के साथ जो है दिनेश पाकिस्तान की सीमा अपनी टुकड़ी के साथ गया था। और आज इस पूरे इलाके को इस बात पर गर्व है अपने इस वीर सपूत पे कि उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी
और जो है उस पर वापस आते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो आज हम यहाँ ये जो माहौल है ये सारा गमगीन भी है, शोक में भी है, लेकिन इलाके को गर्व भी है। आज पूरा हरियाणा नहीं पूरा देश इस वीर सपूत को नमन करता है जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ और साहस के साथ अपने सारे सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज पूरा इलाका, पूरा हरियाणा, पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, और मैं ये कहूँगा जो इनकी पत्नी है वो वकील भी है। आज हमारी तीनों बार, पलवल बार, होडल बार, हतीन बार, सबने अपना काम स्थगित रखा है इस वीर सपूत के सम्मान में। और वीर सपूत के परिवार के साथ, इस शहीद परिवार के साथ पूरा इलाका, पूरा देश आज पूरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जब भी कभी कोई जरूरत पड़ेगी वीर सपूत के परिवार के, शहीद परिवार के साथ पूरा इलाका साथ है। हमारे साथ यहाँ पर गुलाबत के सरपंच प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। दिनेश कुमार की शहादत को यहाँ तो यूं तो पूरा गांव, क्या पूरा इलाका यहाँ पर आज मौजूद है, लोग आ रहे हैं। अभी शहीद का सब यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेगा, उसको लेकर जहाँ अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाना उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर सरपंच के प्रतिनिधि मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि गाँव में किस तरह एक वीर जवान जो शहीद हुआ उसको लेकर गाँव में क्या कहते हैं लोग। ऐसा है कि ये इस वक्त तो सभी बहुत शोक तो पूरा है ही जी। एक जो बेटा गया है, एक सुहाग गया, एक उसकी घरवाली का, माँ का लाल गया है, तो पूरा गांव गम में तो है ही, लेकिन गर्व भी है कि देश की सेवा में अपने प्राण दिए हैं उसने। और ये गांव को भी और इस इलाके को भी गर्व है अपने बच्चे पर। हमारे साथ कर्नल दयाराम जो रिटायर्ड कर्नल हैं वो ये मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की जो लगातार जो हरकतें देश के लिए जो गलत साबित हो रही हैं, हालांकि जो देश के नौजवान वीर हैं वो लगातार उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। कर्नल साहब से जानेंगे कि आज एक हमारा नौजवान, एक जाबांज वीर जो यहाँ पर शहीद हुआ है, क्या कहते हैं। मैं पहले तो सरकार को बधाई देता हूँ, और ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी थी, लेकिन आज की है। जब आतताई ज्यादा बढ़ गए थे, हिंदुओं का नाम लेकर के उन्होंने जब गोली मारी है उसका जो करारा जवाब दिया है। 9 आतंकवादी कैंप खत्म किए हैं पाकिस्तान में घुस करके, बहुत बड़ी बात है। और जो ये लड़का दिनेश हमारा बेटा हमसे बिछड़ गया है, दुख तो भारी है, लेकिन इस बच्चे ने हमारे गांव का नाम, इलाके का नाम और देश का नाम किया है। हमें गर्व है, हम उसको सैल्यूट करते हैं। भारत माता की जय। तो ये तो तमाम लोग जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह शहीद के सम्मान में जो यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। अभी थोड़ी देर में जो शहीद दिनेश कुमार का सब यहाँ पर पहुंचेगा और जिसका राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तिवारी।